Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Mr. Agraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a games and tournament based set which I've taken from previous year papers. And the set says Group B of Hockey Champions Trophy of 2011 consisted of four teams, namely Netherlands, New Zealand, Germany, and South Korea. Each team played against every other team exactly once. If a match ended in a draw, both the teams were offered 1 point each. Otherwise, the winning team in a match was offered 3 points and losing team was not offered any point. The following table gives the information about the performance of the team in the tournament. Additionally, the following points are known. The match between the Germany and South Korea was drawn with both the teams scoring 3 goals each. साउथ कोरिया लॉस्ट वन मैच बाय अ मार्जिन ऑफ 5 goals. क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स बी यूनिकली डिटरमाइन. क्वेश्चन नंबर 2 बोला है फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स बी यूनिकली डिटरमाइन. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जर्मनी स्कोर्ड 2 goals अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हाउ मेनी गोल्स डिड न्यूजीलैंड स्कोर अगेंस्ट साउथ कोरिया. एंड क्वेश्चन नंबर 4 बोला व्हाट वाज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय जर्मनी एंड नीदरलैंड इन अ मैच अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है. गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट जहाँ पे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन पे अपने को ध्यान देना है. ठीक है. यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया हुआ है. पहला एलिमेंट दे रहा है कि टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय द कंट्री. दूसरा दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय द टीम एंड तीसरा दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड अगेंस्ट द टीम. जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 5 गोल पड़े और नीदरलैंड्स ने टोटल 8 गोल मारे हैं. ठीक है. टोटल कितने मैच खेले गए होंगे अपने को ये पता होना चाहिए. कितने मैच होने चाहिए क्योंकि 4 टीम है तो कितने होंगे 4 × 3/2 एन इंटू एन माइनस 1/2. तो यानी कि 4 × 3/2 का मतलब कितने होने चाहिए थे, 6 मैचेस होने चाहिए थे. ठीक है. अब उस 6 मैचेस में से अपने को आइडेंटिफाई करना है कि भाई किसने कितने जीते हैं. ठीक है. व्हाट आई हैव डन, आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल. ऐसा नीदरलैंड्स का, न्यूजीलैंड का, जर्मनी का, साउथ कोरिया का हमें पता है कि भाई इनके मैचेस होने वाले हैं. सिंस आई नो राउंड रॉबिन टेबल, स्टैंडर्ड राउंड रॉबिन टेबल, आई होप ये आपको पता होगा. ठीक है. अपने को पता है कि ये मैच तो नहीं होने वाले. ठीक है. मेरे को क्या पता है नीदरलैंड्स ने 7 स्कोर करा है. ठीक, अब वो 7 कैसे स्कोर करा होगा? क्योंकि यहाँ पे स्कोर किस हिसाब से मिलने वाला है? विन वाली टीम को मिलने वाला है +3, ड्रॉ वाली टीम को मिलने वाला है +1 और लूज़ वाली टीम को मिलने वाला है 0. ठीक है? ये है 3 पैरामीटर्स या 3 स्कोरिंग का ये पार्ट है. ठीक है? अब नीदरलैंड को यहाँ पे 7 आने का रीज़न क्या हो सकता है? 3-3-1 हो सकता है, ठीक? 3 मैचेज़ में. या और कुछ हो सकता है? और कुछ भी नहीं हो सकता है. 3-3-1 का मतलब 2 विन और 1 ड्रॉ होना चाहिए था, ऐसा. 2 विन और 1 ड्रॉ का मतलब अब वो कौन-सा विन, कौन-सा ड्रॉ है नहीं पता, ठीक? फॉर नीदरलैंड वी कैन सी इट हैज़ टू बी 2 विन और 1 ड्रॉ, ठीक है? ऐसे ही न्यूज़ीलैंड का 4 है, 4 कैसे होगा? 4 ड्रॉज़ हो सकते थे या 1 विन और 1 ड्रॉ हो सकते थे. 4 ड्रॉज़ तो पॉसिबल है बिकॉज़ न्यूज़ीलैंड इन टोटल 3 ही मैच खेलता है, तो कितना होना चाहिए था? 1 विन और 1 ड्रॉ. सेम कैन बी सेड अबाउट जर्मनी, 1 विन और 1 ड्रॉ. एंड फॉर साउथ कोरिया इट हैज़ टू बी ओनली 1 ड्रॉ. ठीक है? ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी. अब अपने पास कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको यूज़ करते हैं. स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट सेज कि भई इफ द मैच बिटवीन द जर्मनी एंड द साउथ कोरिया वाज़ ड्रॉन एंड विथ द बोथ टीम स्कोरिंग 3 गोल्स ईच. अच्छा, जो मैच है बिटवीन जर्मनी एंड साउथ कोरिया, जर्मनी और साउथ कोरिया वाला मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है और दोनों ही टीम ने 3-3 गोल मारे हैं. यानी कि साउथ कोरिया और जर्मनी का ड्रॉ है. यानी कि ये जो ड्रॉ है, एक ड्रॉ ये मिल गया, यानी कि यहाँ पे ये क्या होना चाहिए था? लूज़ होना चाहिए था. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? विन आएगा. ठीक? अच्छा, क्योंकि एक ड्रॉ ये ड्रॉ के साथ है, तो ये ड्रॉ और ये ड्रॉ आपस में मैच होगा या ये ध्यान देना ना, ड्रॉ हमेशा 2 लोगों के बीच में होता है. तो वो 2 लोग में यहाँ पे तो जर्मनी और साउथ कोरिया थे और यहाँ पे कौन है? न्यूज़ीलैंड और नीदरलैंड्स है. यानी कि नीदरलैंड्स और न्यूज़ीलैंड का मैच है वो ड्रॉ होना चाहिए था और न्यूज़ीलैंड और नीदरलैंड का मैच भी ड्रॉ होना चाहिए था. यानी कि जर्मनी वाला मैच नीदरलैंड्स जीती होगी, यानी कि ये हारी होगी. यानी कि यहाँ पे 1 विन 1 ड्रॉ कौन-सा होना चाहिए था? 1 विन 1 ड्रॉ मिल गया, तो यहाँ पे लूज़ आएगा. सिमिलरली यहाँ पे 1 विन और 1 ड्रॉ होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये विन आएगा. ठीक है. नाउ दिस पार्ट वाज़ वेरी ईज़ी टू आइडेंटिफाई. कहाँ पे अपने को है ना, ये पार्ट तो हमने बहुत आसानी से निकाल दिया. ठीक. अब है क्या, ये तो बहुत ईज़ी पार्ट है जो कि आपने निकाल दिया यूजिंग दिस राउंड रॉबिन टेबल. अब जो अगला पार्ट है जहाँ पे अपने को टोटल नंबर ऑफ गोल्स बता दिए गए. टोटल नंबर ऑफ गोल्स कैसे बता दिए गए? अपने को 2 पार्ट दिए हैं. टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय द नीदरलैंड वाज़ 8, 10, 7, 4 and total number of goals scored by them was अगेंस्ट देम वाज़ 5, 6, 7 और 11. तो यानी कि 8, 10, 18, 18 और 22, 29. ठीक है? 5, 6, 11, 11 और 18,
29 परफेक्ट, यही नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं। जिसमें से वी नो 3 का मिल चुका है, ये 7 में से 3 गोल पता है, ठीक है? ऐसे ही ये 7 में से 3 गोल पता है, तो रिमेनिंग 4 गोल यहाँ पे आने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे 4 गोल यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 को हमने यूज़ करके ये तो निकाल दिया कि भाई इनके नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। मतलब हर मैच में जो आउटकम है वो तो मिल गया, रिजल्ट मिल चुका है। अगर ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 1 भी पूछा ही, फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स बी यूनिकली डिटरमाइन। तो हम इसको हम क्या करेंगे 6 कर सकते हैं। क्योंकि अपने को सबका मिल रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स बी यूनिकली डिटरमाइंड। अब मेरे को गोल भी निकालना है। जैसे देखो एक मैच का तो अपने को दिख रहा है ना कि 3 और 3 है। ऐसे ही मेरे को जो रिमेनिंग 6 मैचेस हैं, सॉरी रिमेनिंग 5 मैचेस हैं, उनमें से निकालना है कि कितने का हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में इफ की बात हो रही है, तो मतलब मैं पूरे तो डिटरमाइन नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मान लो पेपर वाले फेज़ में अगर आप ऐसे हो जिसको नहीं आता गेम्स एंड टूर्नामेंट, चुपचाप क्वेश्चन नंबर 1 पे 6 मार्क करो। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में 6 तो नहीं आने वाला, इफ की बात हो रही है, तो मतलब या तो 4 या तो 5 कुछ एक कैलकुलेटिव रैंडम नंबर मार के निकल जाओ, ठीक है? तो रिस्क ले सकते हो, ठीक? बट हालाँकि तुम्हें ये चीज़ सीख लेनी चाहिए, रिस्क लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है? अ, लेट्स कम बैक टू अब हमने को निकालना है कि भाई गोल्स कितने मारे गए, ठीक है? एंड वी कैन सी दैट कि सबके तो नहीं मिलने वाले, ठीक? चलो लेट्स रीड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या बोला हुआ है? साउथ कोरिया लॉस्ट 1 मैच बाय अ मार्जिन ऑफ 5 गोल्स। साउथ कोरिया 1 मैच हारी है, जो कि 5 गोल की मार्जिन से हारी है, ठीक? साउथ कोरिया ने टोटल 2 मैचेस हारे हैं, उनमें से 1 मैच है जो कि वो 5 गोल की मार्जिन से हारी है, ठीक है? जिसमें से 4 में से 3 है। अब ऐसा होगा कि 1 मैच साउथ कोरिया 0 से खेली होगी और 1 मैच खेली होगी 1 गोल के साथ, ऐसा ही है ना? 4 है, यहाँ पे 3 मिला हुआ है, तो साउथ कोरिया ने कोई एक मैच इन दोनों में से 0 गोल वाला खेला होगा, कोई एक मैच 1 गोल वाला खेला होगा। तो मान लेता हूँ कि मार्जिन जो 5 वाली है वो यहाँ पे है, तो ये 5-0 होगा या यहाँ पे है तो यहाँ पे 6-1 होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए था, ठीक? अभी अपने को ये नहीं पता कि ये 05 यहाँ पे आएगा या 05 यहाँ पे आएगा, 16 यहाँ पे आएगा या 16 यहाँ पे आएगा, ठीक है? अब ये अपने को आइडेंटिफ़ाई करना है इधर, ठीक है? चलो, लेट्स से अज़्यूम करते हैं कि भई ये जो 05 है, ठीक है? यहाँ पे 05 है, ऐसा ले लेते हैं या ये जो ये वाला पार्ट है कि 05 यहाँ पे होगा। अगर 05 यहाँ नहीं होगा, जो 5 गोल की मार्जिन वाला पार्ट है, ये जो ये दोनों वाला पार्ट है, वो मान लेते हैं कि साउथ कोरिया वाला मैच है, साउथ कोरिया और नीदरलैंड्स वाला मैच है। अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन-सा होना चाहिए था, साउथ कोरिया और जर्मनी वाला मैच। लेट्स अज़्यूम कि ये ऐसा है, 05 या 1 और 6 ऐसा? ये पॉसिबिलिटी है? कि भाई 2 मैच हो सकते हैं, या तो 0-5 और 1 और 6 यानी कि जो 5 गोल वाला जो मार्जिन की बात हो रही है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग दैट ये वाला मैच है साउथ कोरिया और न्यूज़ीलैंड वाला, ठीक? उस केस में साउथ कोरिया के पास कितने बच रहे हैं गोल मारने के लिए सॉरी नीदरलैंड्स के पास कितने बच रहे हैं यहाँ पे रो कॉलम पे देखना, यहाँ पे कितना बच रहा है 5 गोल का हिसाब आना बाकी है और 4 गोल का हिसाब आना बाकी है और यहाँ पे कितना आना बाकी है? यहाँ पे अपने पास अ, 3 गोल का हिसाब आना बाकी है या 2 गोल का हिसाब आना बाकी है, ऐसा? ठीक है? फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या करा अज़्यूम कर रहा हूँ मैं ये स्टार मार्क कर लेता हूँ, ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि दिस इज़ यहाँ वाला मैच, ये जो पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है, ये वाला केस साउथ कोरिया और न्यूज़ीलैंड नीदरलैंड्स वाला है, ठीक है? उस केस में या तो ये 0-5 होगा या तो ये 1-6 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर दिस इज़ 5 तो यहाँ पे 3 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और यहाँ पे 5 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इफ इट इज़ 6 तो यहाँ पे 2 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और यहाँ पे 4 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये और ये तो ड्रॉ है, बट ये और ये तो विन और लूज़ पे। अब पंगा क्या होगा, लेट्स से ये जो 3 है, इस 3 में से ये जो मैं इस केस को लेके चलता हूँ, ठीक है? ये मान के चलता हूँ, ये 3 है। इस 3 में से मान लेता हूँ कि भई 2 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 2 आएगा। उस केस में यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे कितना बचेगा 3 और प्रॉब्लम क्या है कि ये तो विन कर रहा था ना, ये तो यार गड़बड़ हो गया। ठीक, तुम ये इसको कैसे भी चेक कर सकते हो क्योंकि यार ये देखना ना ये वैल्यू तो कांस्टेंट होने वाली है ना, तो जो रेसिडुअल वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू बचने वाली उस केस में क्या होने वाला है, हर बार जर्मनी की ये वाली वैल्यू बड़ी आने वाली है, जो कि हम नहीं ले सकते बिकॉज़ ये वाला मैच तो जर्मनी हारा है। तो बाय दैट लॉजिक हमने क्या कंक्लूड करा कि ये जो केस हम ले रहे थे, ये जो यहाँ पे बात हो रही थी कि ये मैच नीदरलैंड वर्सेस साउथ कोरिया हो सकता था या इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे। ये नीदरलैंड वर्सेस साउथ कोरिया हो सकता था या ये जर्मनी
वर्सेस साउथ कोरिया होने वाला था। तो जिसमें से हमने ये आइडेंटिफ़ाई करा कि ये वाला केस नहीं होगा, तो कौन-सा केस होगा? ये वाला केस होगा। ये वाला केस का मतलब अब ये जो 0 और 1 और 5 और 6 है वो अपने को यहाँ और यहाँ पे चलाना पड़ेगा, ठीक है? चलो, फट से क्या करते हैं, एक टेबल पे सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं बिकॉज़ वी नीड टू क्लियर द एंटायर थिंग बिकॉज़ ये वैल्यू अपनी यहाँ पे है, ठीक है? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है तुम्हारा, अगर नहीं है तो तुमको वापस जाके रिविज़िट करना चाहिए सॉल्यूशन वाला पार्ट। क्योंकि दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी न्यू, आपने ऐसा कुछ सेट अभी ट्राई नहीं किया होगा एंड आई वुड हाइली रिकमेंड कि आपको ये वाला पार्ट जाके देखना चाहिए, ठीक है? अब अपने को क्या पता है कि यार ये जो मैच है, वो ये वाले कॉन्टेक्स्ट में चलने वाला है, जर्मनी और साउथ कोरिया वाला, ये जो पॉइंट दिया गया है, इसके लिए दिया हुआ है। यानी कि जर्मनी और साउथ कोरिया का मैच कैसे हो सकता था? या तो 5-0 वाला हो सकता था, या तो एक और केस बन सकता है, वो केस क्या हो सकता था? 6 और 1 वाला, यानी कि यहाँ पे 6 और 1 लेना पड़ेगा, ठीक है? एक काम करते हैं, इसको पूरा डेटा यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँगी। ये अपना एलिमिनेट हो गया, ठीक है? और अपने पास क्या-क्या दिया हुआ है? विल लूज़ वाली चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे ड्रॉ आ गया, यहाँ पे विन आ गया, यहाँ पे भी विन है, ठीक है? 8 पॉइंट के साथ, यहाँ पे ड्रॉ है, यहाँ पे लूज़ था, यहाँ पे क्या है? विन है, जो कि 10 पॉइंट के साथ, ठीक है? इधर ले लें तो दिस इज़ लूज़, लूज़, विन, लूज़, ड्रॉ, ठीक है? जो कि 3 गोल के साथ होना चाहिए था और 3 गोल के साथ ड्रॉ होना चाहिए था। यहाँ पे कितना है? 7 है और यहाँ पे 4 है, जो कि यहाँ पे 5, 6, 7 और 11 से बन गया, ठीक है? हमने क्या करा बेसिकली इसी का रेप्लिकेट कर लिया, बट ये मेरा केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है। ये दोनों कहाँ से आया है? केस नंबर 1 आया है जहाँ पे मैंने मार्जिन को 0.5 का गोल लेके करा और यहाँ पे मैंने 1 और 6 वाले को लेके करा है, ठीक है? अब इसकी हेल्प लेके आई कैन फिल द अदर वैल्यूज़ आल्सो। अदर वैल्यूज़ कौन-कौन सी है उस पे दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे देखो क्या था, अ 4 गोल है, तो 4 में से 3 इधर है, तो 1 गोल यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इधर 5 है, तो इधर क्या आ जाएगा? 3 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 5, 3, 8, 3, 11 परफेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 3, 1, 4 आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, 3, 9 और 2, 11। ठीक है, ये तुम्हारा सेट हो गया। अब ये वाला पार्ट निकालना थोड़ा बाकी है। देखो यहाँ पे भी ये पार्ट निकालना बाकी है और यहाँ पे भी वही सेम पार्ट निकालना बाकी है। प्रॉब्लम क्या है? जैसे पीछे अगर बात करें, हमने क्या देखा था यहाँ पे 5 गोल का हिसाब-किताब बाकी है, यहाँ पे 4 गोल का हिसाब बाकी है। ठीक है? देख रहे हो यहाँ पे? अब यहाँ पे देख रहे हो ये वैल्यू इससे बड़ी है। यहाँ पे 5 का वैल्यू बनाना है इन दोनों का सम और यहाँ पे 4 का वैल्यू बनाना है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ। आपने शायद पहले कभी ट्राई करा हो। ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? लेट्स से दिस इज़ A, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसको भी मान लेते हैं A, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है। इसका एक तरीका क्या है? यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 का लेके चेक करो, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ज़्यादा बेहतर क्या है कि लेट्स से दिस इज़ A एंड दिस इज़ आल्सो A। अगर ये A है, तो इसकी वजह से ये वैल्यू क्या बन गई? 4 माइनस A बन गई, ठीक? ऐसा? सिमिलरली ये वैल्यू क्या बन गई? ये बन गई तुम्हारी 6 माइनस A, जिसका कि सम अपने को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है? 4 माइनस ए, 6 माइनस ए प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 4 माइनस ए प्लस 6 माइनस ए प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 7, यानी कि कितना बन गया? माइनस 2a इज़ इक्वल्स टू कितना? माइनस 6 हो जाएगा। यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। ठीक। अब देखो कितना आसान हो गया। अभी क्या करने वाले थे तुम यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 लेके चेक करते, बट मैंने क्या करा, इसको बहुत स्मार्टली ए की वैल्यू मान लिया और उसके वहाँ से चीज़ों को निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मेरे को ये ए की वैल्यू मिल चुकी है, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? 3, ये भी 3, ये कितना हो जाएगा? 7, ये कितना हो गया? 3, क्योंकि यहाँ पे कितना बनाना था? 10, ये बन गया 2, ठीक है? अब डायगोनल के ऊपर देखो सबसेट हो गया, यहाँ पे भी आना बाकी ना 7, तो यहाँ पे क्या बन गया? 2, ठीक है? सही है? ये देखो यहाँ पे गलत लिख दिया ना मैंने, 4 माइनस 3 1 लिखना था। अब
एक बार क्रॉस चेक कर लो 3, 2, 5, 3, 8 ठीक है, 3 + 2 + 5 10 ठीक है, 3 + 1 1 ठीक है, 3 3 सही है, 3 2 2 सही है और इधर ये भी सही है। यानी कि केस नंबर 1 तो मेरा एकदम ट्रू हो गया। सेम चीज़ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर केस नंबर 2। यहाँ पे मैं ऐसी ही चीज़ एक और करने वाला हूँ, ठीक है? जैसे मैंने इधर मेहनत करी ना, यही सेम चीज़ को मैं यहाँ पे लगाऊँगा दिमाग। यहाँ पे मान लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ x, ये भी x है, ठीक है? क्योंकि ये x है तो ये क्या आ गया 5 - x आ गया, ठीक। ये कितना आ गया? ये भी 5 - x आ गया, ऐसा? ठीक है? तो कितना बन गया 5 - x प्लस 5 - x प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 7। ऐसा ही है ना? यही 7 की वैल्यू के बराबर है ना? यानी कि कितना हो गया 13 - 2x इज़ इक्वल टू 7 यानी कि 13 - 2x इज़ इक्वल टू 7 आ गया। उससे अपने को x की वैल्यू फिर से मिल गई यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया था 7 यानी कि x की वैल्यू कितनी फिर से मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, ठीक? अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिली है तो यहाँ पे इनके गोल्स भी मिल जाएँगे। गोल्स क्या होने चाहिए? ज़रूर ये भी लिख देते हैं। गोल्स कितने मिल जाएँगे? ये कितना आ जाएगा 3 गोल, ये भी 3 गोल। ये कितना हो जाएगा? 2 गोल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5 - x ये भी 2 गोल, ऐसा? ठीक है। 2, 2, 4, 3, 7 परफेक्ट। यहाँ पे 3, 2, 5, 1, 6 परफेक्ट। 3, 2, 5 ठीक है। यहाँ पे कितना चाहिए? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3, 3, 2 ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 में से 6 और 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा? अ, 1 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हो केस नंबर 2 भी मेरा पूरा बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे इफ की बात हो रही थी तो 2 केस बनने तय थे। ठीक है? नाउ आई कैन जंप टू द क्वेश्चन। ठीक है? लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया सेट मतलब आई डोंट नो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को क्या पता कि आएगा कि नहीं आएगा बट सीखने के लिए गेम्स एंड टूर्नामेंट का ये बहुत बढ़िया सेट है। ठीक है? चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 बोला फॉर हाउ मेनी मैचेस ये तो हमने निकाल दिया था तो कितने 6 मैचेस का यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला फॉर हाउ मेनी मैचेस कैन द नंबर ऑफ गोल्स बी यूनिकली डिटरमाइंड कितनों का कर पा रहे हैं। ठीक है? डायगोनल के ऊपर चेक कर देखो ये 3 है, ये भी 3 है तो यानी कि इसको काउंट करेंगे। ये काउंट करेंगे। ये काउंट हम करेंगे, ठीक है? ये काउंट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों केसेस में 2 अलग-अलग गोल्स आ रहे हैं। ये भी काउंट नहीं कर सकते। ये 2 और 1 वाला काउंट नहीं कर सकते, 5 और 6 वाला काउंट नहीं कर सकते और ये वाला भी काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये वाला काउंट भी कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन चेक डायगोनल के नीचे वाले भी। ये देखो यही 3-3 है जो कि काउंट होंगे। ये नहीं है, ये नहीं। यानी कि टोटल कितने मैचेस हैं जिनको हम यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हैं जिनके गोल्स 2 मैचेस। 1 मैच है ये वाला और 1 मैच है। क्योंकि दोनों ही केसेस में दोनों मैचेस में सेम गोल पड़े। बाकी जितने भी मैचेस हुए वहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय बोथ द टीम्स वर नॉट यूनिक वो डिस्टिंक्ट आ रहे थे दोनों केसेस में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इफ द जर्मनी स्कोर्ड 2 गोल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड जर्मनी ने 2 गोल मारे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं, जर्मनी ने 2 गोल मारे यानी कि इसकी बात कर रहा है, केस नंबर 2 की बात हो रही है, ठीक है। देन हाउ मेनी गोल डिड न्यूजीलैंड स्कोर अगेंस्ट साउथ कोरिया? न्यूजीलैंड ने साउथ कोरिया के अगेंस्ट कितने गोल मारे हैं? न्यूजीलैंड ने साउथ कोरिया के अगेंस्ट 6 गोल मारे, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है केस नंबर 2 से न्यूजीलैंड ने साउथ कोरिया के अगेंस्ट 6 गोल मारे, ठीक है। व्हाट वाज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय जर्मनी एंड नीदरलैंड्स इन अ मैच अगेंस्ट ईच अदर? जर्मनी और नीदरलैंड्स का, यानी कि जर्मनी और नीदरलैंड्स, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 और 2 यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। इस वाले केस में यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 3 यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैज़ टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है? आई वुड रेट दिस एज़ अ मॉडरेट सेट मतलब फॉर सम पीपल इट वुड बी अ डिफिकल्ट सेट जिन्होंने पहली बार ये सेट को ट्राई करा बट ऐसे ये मॉडरेट से डिफिकल्ट के बीच का सेट है। ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग।